Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am well here also. If you are new on my channel, so first of all you subscribe my channel and then press the bell icon. If अगर आपने मेरी ये वीडियो पहले वाली जो है वीडियो नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखी है तो वो पहले देखें, उसके बाद ये लास्ट वाली वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप स्टार्ट से किसी चीज़ को देखोगे तो वो जल्दी से समझ में आएगी। अब इस चैप्टर के एंडिंग तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लगभग अपन अब 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथी वीडियो और लास्ट में वीडियो है। इसमें रूल नंबर अपन 16 देखते हैं। कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे ऑल, मोर, मोस्ट, नन, सम ऐसे आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट जैसा वहां सब्जेक्ट बताएगा उसी के अनुसार होगी। यानी ये शब्द अपन को देखने मिल जाए तो वहां पे जैसा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है। ऑल द वेजिटेबल्स, ठीक है, ये वेजिटेबल्स हो गया यानी प्लूरल हो गया, तो आंसर भी क्या होगा? प्लूरल। ठीक है। स्टोरी सिंगल है तो आंसर भी क्या होगा? मोर देन स्टोरी डेज फाउंड ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्या होगा? अपन को किसी का हिंदी अर्थ नहीं करना है। यहाँ पे क्या ऑल से चालू हुआ, ऑल द से चालू हुआ, ऑल से, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना है कि उसके अनुसार यहाँ पे उसकी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे इज लग जाएगा। यहाँ मोर से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंसर भी सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी प्लूरल होगा आर। नन ऑफ मनी डेश हैव हैज, और मनी क्या होता है? सिंगुलर। ठीक है। अनकाउंटेबल, मनी शब्द जो है अनकाउंटेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। नाउन, नन ऑफ द, नन से जुड़ा है तो जैसा सब्जेक्ट हुआ ऐसी वर्ब लिखनी। नन ऑफ द मनी हैज बीन यूज्ड। मोस्ट, मोस्ट से चालू हुआ है तो मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, ये वर्क्स नहीं है, केवल वर्क है, तो यहाँ जैसा होगा ऐसा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब रूल नंबर अपन 17 देख रहे हैं। 17 में क्या दिया है? कुछ शब्द अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। कुछ शब्द अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, यानी वो न चाहते हुए भी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। कैसे? जैसे शूज। ठीक है। शूज यानी अगर अपन जूते लेंगे तो एक सिंगल तो लेंगे नहीं, जोड़ी में लेंगे। ये जैसे गॉगल्स हैं, ठीक है, ग्लासेस हैं, ये सभी दो साइड्स होते हैं, तो ये अपने आप में क्या होता है? प्लूरल। सीजर यानी जो कैंची होती है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है। दो हैंड्स होते हैं। ठीक है। वो अपने आप में। स्पेक्टिकल्स, ठीक है, दूरबीन। जीन्स, ठीक है, पैंट जीन्स आता है उसके दो ट्राउजर है, जीन्स है। ठीक है। हेडफोन, हेडफोन में भी दो फोन आते हैं। ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, गॉगल्स है, आई ग्लास है, बिनोकुलर्स है, ये सभी क्या है? यहाँ पे अपने आप में क्या है? प्लूरल है। और लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर इन, ये भले प्लूरल है लेकिन इन शब्द के पहले अगर क्या आ जाए? ए पेयर ऑफ, ये ध्यान रखना, मैंने बॉक्स बना के क्यों लिखा है? अगर इन सब के पहले क्या आ जाए? अ पेयर ऑफ आ गया तो अपन ये इसको क्या बना देंगे? सिंगुलर। अभी तक तो अपने आप में ये क्या है? प्लूरल है, लेकिन इसको उसके पहले क्या लग जाए? ए पेयर ऑफ लग गया, मतलब ये क्या बन जाएंगे? सिंगुलर बन जाएंगे। तो अब इसके आंसर अपन करके देखते हैं। दीज सीजर, ठीक है, अभी मैंने क्या बताया? सीजर शब्द अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। दीज सीजर आर न्यू, ये जो सीजर है, ये जो कैंची है वो नई है। लेकिन इसी सीजर के आगे मैंने क्या लिख दिया? ए पेयर ऑफ सीजर। क्या लिख दिया? ए पेयर ऑफ सीजर्स लिख दिया, तो यहाँ पे ये अपने आप में क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन उसके पहले अपन ने क्या लगा दिया? ए पेयर ऑफ लगा दिया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ शूज आ गया, इट मीन्स यहाँ पे अपने आप में ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। अगर यहाँ पेयर ऑफ नहीं होता तो ये अपने आप में क्या होता? प्लूरल। दीज ट्राउजर्स, यहाँ पे ए पेयर ऑफ नहीं लिखा होता, ट्राउजर्स ही लिखा, तो अपने आप में क्या? ये प्लूरल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर।
अब रूल नंबर 18 में देखते हैं कि प्रतिशत या बटा सही, ठीक है, यानी परसेंटेज आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे बटा सही यानी 4/5 ऐसी कोई चीज आ जाए या परसेंटेज आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे 40 ऑफ द एवरी 100, यानी सब प्रत्येक 100 में से 40, ठीक है, स्टूडेंट्स आर मेल न्यूट्रिएंट, यानी कुपोषण के शिकार है, यानी 100 में से 40 बच्चे जो हैं कुपोषण के शिकार है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया, तो स्टूडेंट्स के अनुसार अपन आर लगाएंगे क्योंकि यहाँ बहुवचन आ गया, ठीक है। तो अगर बटा सही वाला या परसेंटेज वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स है तो यहाँ क्या लगाएंगे, आर। 50% ऑफ द केक इज आर लेफ्ट इन द किचन। अब यहाँ केक जो है सिंगुलर है, केक्स नहीं दिया है, केक, तो यहाँ सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज, क्या लगाएंगे, इज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन रूल नंबर 19 देखेंगे, मेजरमेंट यानी माप। मेजरमेंट यानी क्या होता है, माप। मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का माप, मनी, डिस्टेंस, वेट, रुपीस, ठीक है, डॉलर्स, पाउंड्स, किलोमीटर्स, फीट, लीटर्स, ग्राम्स, मिलीग्राम, ये सभी जो मेजरमेंट यानी मापने के जो साधन है, ठीक है, वो हमेशा आने पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। क्यों सिंगुलर होगी, क्योंकि ये पूरे यूनिट को बता रहे हैं, यानी ये जो है तोल के ऊपर जो आता है वो पूरे यूनिट को बताता है। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन अपन समझते हैं, 200 रुपीज इज और आर नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पे 200 रुपये है वो पूरे एक साथ आएंगे, ऐसा नहीं है एक एक का सिक्का देके अलग अलग अलग, और एक एक का सिक्का भी देंगे तो पूरी थैली में एक इकट्ठा रहेगा। तो वो पूरा क्या है, ये पूरे ग्रुप को बता रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। तो 200 रुपीज इज आएगा, क्या आएगा, इज। 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर कहीं अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है, सलंग 5 किलोमीटर। तो ये पूरा एक ही यूनिट को बता रहा है, जिसके कारण इसके साथ भी क्या लगेगा, इज। तो 5 किलोमीटर इज स्मॉल डिस्टेंस फॉर मी। 600 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स, वाज आएगा या वर्ड। तो यहाँ पे 600 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स, यहाँ पे क्या आएगा, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे ये जो वेजिटेबल्स को देख के नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, ग्राम्स, ठीक है, यानी ये जो ग्राम मिलीग्राम आएगा वो अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, वाज। अब क्वेश्चन नंबर 20 यानी रूल नंबर 20, उसमें ध्यान से, ये चीज आपने कभी पहले पढ़ी नहीं होगी। जीरंड किसको कहते हैं, जीरंड वो होते हैं जो आपने आईएनजी वर्ब आपने पढ़ी है, अगर ये आईएनजी वर्ब अगर किसी सब्जेक्ट का काम करती है, किसी नाउन का काम करती है, तो यहाँ पे ये जीरंड कहलाते हैं। और ये जीरंड अगर अकेले आते हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन ये जीरंड अगर एंड से जुड़े हुए हों, दो जीरंड यदि किससे जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए हों, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ऐसे नॉर्मल जीरंड होगा तो यहाँ पे सिंगुलर रहेगा, लेकिन दोनों दो जीरंड आए और दोनों जीरंड अगर एंड से जुड़े हुए होंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे स्विमिंग, ये स्विम, आई आपने देखा स्विमिंग क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी स्विमिंग है, लेकिन यही स्विमिंग अभी किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये जीरंड कहलाएगा, ठीक है। स्विमिंग डेडे इज या आर गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग हमारे लिए गुड एक्सरसाइज है। तो ये मैंने क्या कहा, जीरंड वाला नाउन जो अगर आ गया तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। तो अपना आंसर क्या बचा है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब वही जो जीरंड है वो एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है और दोनों जीरंड ही है। स्विमिंग एंड डांसिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ इज नहीं आके क्या आएगा, आर, क्योंकि वो किससे जुड़ा है, एंड से। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, स्विमिंग एंड डांसिंग आर गुड एक्सरसाइज। राइटिंग इज, अब केवल एक ही जीरंड है तो राइटिंग के साथ क्या लगेगा, इज। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, राइटिंग इज गुड एक्सरसाइज, गुड वर्क फॉर स्मॉल चाइल्ड। तो अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 21, और ये इस चैप्टर का सबसे अंतिम रूल है। और अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे,
तो रूल नंबर 21 देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, whom यानी WH वर्ड, whose, which, that के पहले सब्जेक्ट आया हो उसी के अनुसार अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी जहाँ पे भी अपन ने देखा कि हु, whom, which और that कहीं पे भी आपने देख लिया, उसके पहले क्या, उसके पहले या आसपास में कोई सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार क्या होगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो अपन क्वेश्चन से समझेंगे। आई नो द मैन हु, तो हु के पहले कोई कुछ आ रहा है क्या, तो यहाँ मेन आ रहा है, ठीक है। तो मेन क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे उसकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज। आई नो द मैन हु इज अ सिंगर, ठीक है। आई लाइक दैट बुक, अब यहाँ बुक्स लिखा है, क्या लिखा है, बुक्स। तो बुक्स क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। विच, तो इज आएगा, आर आएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि बुक्स क्या है, प्लूरल है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, आई लाइक दैट बुक्स विच आर kept on the table. This is the dog whose name is Tommy. तो यहाँ पे whose जो लिखा है, यहाँ ई कर देना। तो ये डॉग क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो अपनी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉमी। द गर्ल दैट इज और आर प्लेइंग इन लूडो इज माई सिस्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, तो ये जो डेट का यूज हुआ उसके पहले यहाँ पे गर्ल आया, और गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इज। तो अपना आंसर बन जाएगा द गर्ल इज प्लेइंग लूडो इज माई सिस्टर। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, टॉपिक खत्म हो जाता है ग्रामर का। अब अपन क्वेश्चन टैग वाला नया टॉपिक लेंगे, उसके बाद लास्ट में अपन जो रिपोर्टिंग वर्ब या नरेशन पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे अधिक से अधिक। और जो भी ये देख रहा है तो उसको पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है। दैट्स ऑल।